कैसे हो आप सब। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से निबंध महान देशभक्त मदनलाल ढींगरा का सारांश याद करने लगे हैं। इसको याद करवाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है, जिसको देखकर और सुनकर उम्मीद है आप इस निबंध को अच्छी तरह से याद कर भी लोगे और समझ भी आ जाएगा। इसमें सबसे पहले मैंने मदनलाल ढींगरा जी की तस्वीर लगाई है। मदनलाल ढींगरा प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है। किसने लिखा है इसको? प्रोफेसर हरमिंदर सिंह बेदी ने। इसमें लेखक ने मदनलाल की सच्ची देशभक्ति, साहस एवं निडरता का परिचय दिया है। इस निबंध में हरमिंदर सिंह बेदी जी ने मदनलाल जी के जीवन की सच्ची देशभक्ति, साहस और निडरता का परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने का श्रेय इसी सच्चे देशभक्त को जाता है। जब मदनलाल ढींगरा जी का जन्म हुआ उस समय हमारा देश गुलाम था, भारत गुलाम था। तो उसको आज़ाद कराने की जो चिंगारी थी उसको आग में बदलने का श्रेय मदनलाल ढींगरा जी को ही जाता है। मदनलाल ढींगरा का जन्म 1887 में पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। यह उनके घर का तस्वीर लगाई है मैंने। 1887 में पंजाब के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता साहिब गुरदित्ता मल। क्या नाम था उनके पिता का? साहिब गुरदित्ता मल। गुरदासपुर में सिविल सर्जन थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे। मदनलाल बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था और वे स्वतंत्रता प्रेमी थे। वे अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। देशभक्ति के कारण लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा था। इनकी देशभक्ति के कारण ही इन्हें लाहौर कॉलेज से भी निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने कारखाने की मजदूरी की। जब इनको कॉलेज से निकाल दिया तो इनके पिता ने इनको घर से भी निकाल दिया। तो इसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कारखाने में मजदूरी की। अपने गुजारे के लिए रिक्शा तथा टांगा तक भी चलाया। उनके घर में केवल बड़े भाई ही उनकी बात समझते थे। उनके बड़े भाई ही सिर्फ इनके विचारों को समझते थे। उनके कारण ही वे शिक्षा के लिए सन 1906 में इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए वे? 1906 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। लंदन में वे भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। जैसे इनके विचार थे वैसे ही ये लंदन में जाकर भी देश के राष्ट्रवादी नेता दामोदर सावरकर तथा कृष्ण वर्मा के संपर्क में आ गए। इसके बाद वे अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए। कौन सी संस्था के? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था के। यहाँ उन्होंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। वहाँ पे उन्होंने हथियार चलाना भी सीख लिया। लंदन में भारतीय छात्रों में देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की। उन दिनों खुदीराम बोस तथा कांशीराम जैसे अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया था। उन दिनों क्या? खुदीराम बोस तथा कांशीराम, अंग्रेज जो उनके विरोध करते थे उनको मृत्यु दंड की सजा दे देती थी। और इन दो क्रांतिकारियों को भी अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया। इन घटनाओं ने मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत तथा बदले की भावना ने जन्म दिया। जब उनके साथी क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया तो मदनलाल ढींगरा और सावरकर जैसे क्रांतिकारियों और देशभक्तों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना और बदले की भावना पैदा हो गई। 1 जुलाई सन 1909 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय संस्था के सदस्य
वार्षिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए। 1 जुलाई 1909 को जब उनका सालाना दिवस मनाया जा रहा था तो उसमें बहुत से भारतीय भी आए और अंग्रेज भी आए। इसमें कर्जन वाली सपरिवार आया। कर्जन वाली जो था अंग्रेजों का सचिव सलाहकार था, वह अपने परिवार के साथ इस जलसे में समारोह में आया। डींगरा ऐसे लोगों से नफरत करते थे, इसी कारण उन्होंने कर्जन वाली को वहीं गोली मार दी। जलसे में ही इन्होंने कर्जन वाली को गोली मार दी, जैसा कि आप तस्वीर में देख रही हो। वे वहां से डरकर नहीं भागे, बल्कि हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई सन 1909 ईस्वी को अभियोग चलाया गया। वहां से वे भागे नहीं, उन पर 22 जुलाई 1909 को मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अदालत में गर्व से कहा था कि वह अपना जीवन भारत माँ को सौंप रहा है। इन्होंने कहते हैं कि अपने लिए कोई वकील भी नहीं किया और एक ही दिन में इनके विरुद्ध फैसला कर दिया गया 23 जुलाई को, और इन्होंने अपने बचाव में यही कहा कि वह अपना जीवन भारत माँ को सौंप रहे हैं। 17 अगस्त 1909 ईस्वी को उन्हें पेंटोविले की लंदन की जेल में फांसी की सजा दी गई। 17 अगस्त 1909 को आयरिश लोगों ने इसकी हिम्मत को सराहा था। मदन लाल डींगरा की हिम्मत को वहाँ के लोगों ने भी प्रशंसा की थी। लाला हरदयाल को भी उनकी शहादत पर गर्व हुआ। उन्हें विश्वास था कि मदन लाल डींगरा की कुर्बानी भारत को आज़ाद कराएगी। 17 अगस्त को इनको फांसी की सजा सुनाई गई और 16 अगस्त 1909 के डेली न्यूज़ समाचार पत्र में डींगरा का जोश भरा भाषण छपा। यह उनका जो हर रोज का अखबार निकलता था, 16 अगस्त को उसमें डींगरा का जोश भरा भाषण छपा था। ब्रिटिश सरकार ने मदनलाल डींगरा के शरीर को लवारिस समझकर दफना दिया। उन्होंने सोचा कि मदनलाल डींगरा का कोई अपना है नहीं, तो उन्होंने मदनलाल डींगरा के शरीर को लावारिस समझकर वही लंदन में ही दफना दिया। अनेक वर्षों बाद 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को जब शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, तभी मदनलाल की अस्थियों को भी मातृभूमि का स्नेह मिला। अनेक वर्षों बाद 67 वर्षों बाद जब 3 दिसंबर 1976 को शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गई, तभी मदनलाल डींगरा की अस्थियों को भी अपनी भारत माता का, अपनी मातृभूमि का प्यार प्राप्त हुआ। इस निबंध में हमने मदनलाल डींगरा के जीवन के बारे में, लंदन में जाकर उनके कर्जन वाली की हत्या के बारे में, मुकदमा चलाया गया, फिर उनको फांसी की सजा दी गई और लवारिस समझकर उनके शरीर को वहीं दफना दिया गया। फिर 3 दिसंबर 1976 ईस्वी को उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। अब आपको यह निबंध अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं इस महान देशभक्त मदनलाल डींगरा के पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर और बड़े प्रश्न उत्तर भी इसकी वीडियो बनाऊंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हो। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।